गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपने दो प्रॉपर्टीज़ चेक कर ली थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गलनांक। अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक के मान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों हैं, दोनों मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ेगा। लेकिन जो गलनांक है अणुभार बढ़ने के साथ साथ जिग जैग यानी सीढ़ी नुमा ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन क्वथनांक में अपन ने देखा था कि जो ग्राफ मिल रहा था वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, जैसे जैसे अणुभार बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जिग जैग मोशन होता है। जैसे विषम कार्बन से सम कार्बन की ओर जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा वृद्धि होती है, लेकिन सम से विषम की ओर जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में कम वृद्धि होती है। इसका कारण ये है, कार्बन संख्या सम होने पर क्रिस्टल में अधिक से सम संख्या होने पर जो क्रिस्टल में यौगिक है वो अधिक निकट आ जाते हैं, और अधिक निकट आने से एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। दृढ़ता से जुड़े रहने के कारण इनका गलनांक क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि विषम संख्या होने पर इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, संकुलन दक्षता है, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिससे इनकी गलनांक कम बढ़ता है। अच्छा, अतः सम कार्बन की पैकिंग ज़्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा, विषम कार्बन की पैकिंग कम होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम। अगली बात करते हैं विलेयता की। विलेयता, एल्केन के अणु अध्रुवीय होते हैं और अध्रुवीय होने के कारण इन्हें पैराफिन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। अतः एल्केन अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है, लेकिन ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होता, यानी अविलय होता है। यही कारण है कि एल्केन जो है कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय, लेकिन जल के अंदर अविलय होता है। तो ये थी इसकी भौतिक गुणधर्म। अब आज अपन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एल्केन की रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। एल्केन की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया जो होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो कोई भी एल्कीन बताता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें फर्स्ट अपन हेडिंग लेने जा रहे हैं हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्केन की क्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया जो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा होती है। जैसे ये आपने लिया एल्केन, इस एल्केन की क्रिया किससे करवा दी? हैलोजन से। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करवाई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। क्या होगा? HX बाहर आ जाएगा, और HX बाहर आते ही क्या बनेगा? RX प्लस HX। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड बन गया। ये अभिक्रिया जो हुई है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है? तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, कोई भी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो, उस मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के 3 चरण होते हैं। पहले श्रृंखला का प्रारंभन पद, दूसरा श्रृंखला का संचरण पद, और तीसरा श्रृंखला का समापन पद। तो श्रृंखला का प्रारंभन पद में क्या होता है कि जो हैलोजन है, मान लीजिए आपने क्लोरीन लिया, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनमें समान संबंध विखंडन होगा, और समान संबंध विखंडन होते ही ये मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनाएंगे। यानी श्रृंखला के प्रारंभन में प्रारंभ जब करना है तो फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। ये है प्रथम पद। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पद में क्या होगा? क्लोरीन मुक्त मूलक एल्किन का समान संबंध विखंडन करेगा, जिससे एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त होगा, और वही अभिक्रिया का मध्यवर्ती होता है। जैसे फ्री रेडिकल अभी क्या बना था अपने पास? Cl डॉट बना था। ये Cl डॉट क्या करेगा? ये जो एल्केन है, इस एल्केन पर रिएक्शन करने जाएगा, और इसका भी समान संबंध विखंडन करेगा। समान संबंध विखंडन करने पर R डॉट बनेगा, और ये H जो है वो इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बन गया? HCl। ये R डॉट जो बना है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बन जाएगा, मध्यवर्ती
बन जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग अभिक्रिया की क्रियाविधि अपन चेक करेंगे। लास्ट पद में अब देखो इंटरमीडिएट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा कि जो एल्किल जो हेलोजन है आर डॉट बना है या आर डॉट जो हेलोजन है उस हेलोजन से रिएक्शन करेगा Cl और इसका समान संबंध विखंडन करके खुद क्या बना लेगा RCl और साथ में Cl डॉट। ये Cl डॉट वापस एल्केन पर, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो इसे कहते हैं श्रृंखला का संचरण पद। अगले पद में जो श्रृंखला का समापन पद है उस समापन पद में क्या होगा, जितने भी डॉट बने वो सारे परस्पर मिल जाएंगे और परस्पर मिलकर अभिक्रिया को पूर्ण कर देंगे। कौन कौन से डॉट बने देखो, एक तो बना Cl डॉट, Cl डॉट से मिल जाएगा और Cl बन जाएगा। एक बना R डॉट से मिल जाएगा और RR बन जाएगा। एक बना R डॉट और Cl डॉट दोनों आपस में मिल जाएंगे और RCl बन जाएगा। अब देखो कोई भी जो फ्री रेडिकल था वो सारे फ्री रेडिकल एक दूसरे से रिएक्शन कर ली और एक दूसरे से रिएक्शन करके जो फ्री रेडिकल का सोर्स था वो ख़त्म हो गया, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से अभिक्रिया के कितने पद हो गए, 3। श्रृंखला का प्रारंभन पद पहला पद है श्रृंखला का प्रारंभन फर्स्ट। सेकंड पद जो है श्रृंखला का संचरण पद और थर्ड पद जो है श्रृंखला का समापन। इनमें होता क्या है कि भाई पहले तो अभिक्रिया को प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ करने के लिए मुक्त मूलक चाहिए, तो मुक्त मूलक जो हेलोजन है उसका समान संबंध विकर्ण होगा, मुक्त मूलक बनेगा। फिर श्रृंखला का संचरण करना है, तो जो मुक्त मूलक बना है वो अभिक्रिया करेगा एल्केन से करेगा तो एल्किल मुक्त मूलक बनाएगा और वो एल्किल मुक्त मूलक हेलोजन से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर देगा। लास्ट में समापन पद है, समापन पद में जितने भी मुक्त मूलक के सोर्स हैं वो आपस में अभिक्रिया करके अभिक्रिया को समाप्त कर देंगे। ये होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। चलिए अगली बात करते हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में मैकेनिज्म अपन ने समझ ली। अगर क्रियाविधि चेक की जाए तो इसमें कौन बनता है, मुक्त मूलक बनता है। 3 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री एल्केन, 1 डिग्री एल्केन और सुपर 1 डिग्री एल्केन में अगर चेक करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता जो होगी वो होगी 3 डिग्री की, क्योंकि 3 डिग्री एल्केन जो है ये 3 डिग्री एल्केन समान संबंध विखंडन होगा, H निकल जाएगा और ये 3 डिग्री CH3 का होल थ्राइस C डॉट ये बनेगा। अब ये जो बना है ये 3 तरफ से एल्किल समूह इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब स्थायित्व बढ़ता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी। ठीक है, ये था अपने हेलोजनीकरण की क्रियाविधि और क्रियाविधि में अब हेलोजनीकरण कई प्रकार का हो सकता है। जब फ्लोरीनीकरण हो, यानी अपन क्या करेंगे, एल्केन की क्रिया फ्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ज़रूरी नहीं है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, अंधेरे में भी ये रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि जो फ्लोरीन बंध जो होता है वो बहुत प्रबल बंध होता है। प्रबल बंध होने के कारण इसका जब तोड़ते हैं तो विस्फोटक अभिक्रिया हो सकती है। तो इस विस्फोटक अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अपन इसमें अक्रिय गैस मिला देते हैं। क्या हुआ, एल्केन लिया CH3X, इसकी रिएक्शन फ्लोरीन F2 से करवाई तो CH3F और साथ में क्या निकल गया HF। इस तरह से रिएक्शन होगी। क्लियर। चलो बात की जाए क्लोरीनीकरण। जब एल्केन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में तो सभी संभव हैलाइड ऑल पॉसिबल हैलाइड्स आर विल फॉर्म। जैसे मान लीजिए एल्केन मैंने लिया CH3Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये CH3Cl बना लेगा, नहीं एक क्लोरीन जुड़ा, अगर वापस आया क्लोरीन तो CH3Cl से फिर Cl2 रिएक्शन करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये CH2Cl2 बना लेगा, 2 क्लोरीन ऐड हो गए। फिर आया CH2Cl2, ये फिर क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना लेगा। फिर CHCl3 जो है वापस क्लोरीन, जब तक H है तब तक क्लोरीन से रिएक्शन होती रहेगी। तो देखो ये क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और
टेट्राक्लोरोमेथेन, ऑल संभव, सभी पॉसिबल एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस तरह से अभिक्रिया करेगा। ये डिपेंड करेगा आपने एक्सेस में क्या लिया। अगर CH4 आप एक्सेस में ले लेते हो तो मुख्य उत्पाद जो है CH3Cl बनेगा, और Cl2 एक्सेस में ले लो तो Cl2 सभी पदों में अभिक्रिया करता है तो CCl4 मुख्य उत्पाद बनेगा। तो ये था क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो इसी तरह से क्लोरीनीकरण होगा, इसी तरह से ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन से क्रिया करवा देंगे एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा, और आयोडीन से क्रिया करवा देंगे तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। बस एल्किल आयोडाइड में एक है कि एल्किल आयोडाइड की जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रोकने के लिए उसमें ऑक्सीकारक मिला देंगे। तो यही था बच्चों आज की क्लास में। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।